नमो नमः। प्यारे बच्चों, आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ व आनंदित होंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हमारा विषय है कक्षा 9वीं का अनुप्रयुक्तम व्याकरणम, और उसमें भी प्रत्ययों पर हम आपको वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं और फिर हमने ये वर्कशीट उपलब्ध कराई थी। और आज इस वीडियो में हम आपको करा रहे हैं इस वर्कशीट का समाधान। प्रत्ययों से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, कैसे उनका समाधान करना है, यही आज की हमारी इस वीडियो का विषय है। तो जब आप इस वर्कशीट को आपने करें आप या आपने किया है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपने नाम जो है वह लिखना है, छात्रस्य छात्रायाः व नाम, फिर अनुक्रमांक अपना लिखें और फिर अध्यापक या अध्यापिका का नाम। अब बात करते हैं इन प्रत्ययों की। यदि आपने अभी तक प्रत्ययों से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और वर्कशीट का भी लिंक वहाँ है। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप उसका अवश्य प्रयोग कीजिएगा। अब प्रथम प्रश्न जो है वो, और एक और मैं बात आपको बता दूं बच्चों, क्योंकि अनुप्रयुक्त व्याकरण आपके पास में लगी हुई है तो व्याकरण का हर विषय आपके पास में उसके उदाहरण पाठों से ही आने हैं। प्रथम सत्र में 4 ही पाठ लगे हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में, तो चारों पाठों के और प्रत्यय भी कुल मिलाकर 4 हैं, त्वा, ल्यप, तुमुन और तवतु। तो इन चारों प्रत्ययों के जो अधिकांश उदाहरण हैं वो हमने आपके लिए यहाँ पर छांट दिए हैं। इनसे बाहर मुश्किल से कोई 1-2 उदाहरण रहा होगा, तो आप यदि इन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो फिर परीक्षा में जो उदाहरण आएगा आप देखेंगे इनमें से ही उदाहरण आपको मिलेगा। तो चलिए समझते हैं इन्हें। प्रथम है, कह रहे हैं कि मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य आलोक ल्यप। अब आलोक ल्यप, आ उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अब ल्यप प्रत्यय में से क्या बचता है बच्चों? आपने वीडियो देखी होगी तो आपके अवश्य ध्यान होगा, वहां से बचता है य। तो क्या बन जाता है? आलोक्य। तो ख विकल्प बिल्कुल सही है हमारा। आगे है अलीनाम ततिम, फिर आ गया है प्र ईक्ष ल्यप वीणाम वादय। तो माता सरस्वती से प्रार्थना की गई है। तो प्र ईक्ष, अब देखिए 2 विकल्प हैं जिनमें प्रे बन रहा है और एक विकल्प में जो है वो प्री बन रहा है। तो प्र में ई जोड़ेंगे तो गुण संधि होती है तो प्रे बनता है, तो इसका मतलब ये ख तो नहीं है। फिर प्रे में आप देखेंगे तो जो ग विकल्प है वहाँ पे प भी उसका बच गया है, जबकि ल्यप में तो केवल य बचता है, तो इसलिए विकल्प है क प्रेक्ष, जो सही उत्तर है हमारा। तृतीय है तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य नदीनाम जलम चलेत। अब आकर्ण्य आ गया है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, क्योंकि जुड़ा हुआ है तो आपको प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करना पड़ेगा। तो अलग अलग करेंगे तो अब देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर पहला उदाहरण, पहला विकल्प है आकर्ण त्वा। अब त्वा जो है वह त्वा तो प्रत्यय नहीं है, वो भी त्वा होता है और यहाँ उसमें तो यह तो बचता ही नहीं है, यहाँ अंत में यह है तो ये तो नहीं है। फिर आकर्ण य, अब यह प्रत्यय है क्या? जी नहीं, यहाँ पर यह भी प्रत्यय नहीं है, तो प्रत्यय क्या है? ल्यप। तो आकर्ण ल्यप, तो ये ग विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। यदि हम 2 विकल्पों को हम निगेट कर देते हैं तो उससे भी हम अपने उत्तर को आसानी से निकाल सकते हैं। अगला उदाहरण है चंदनः मोदकम गृह तुमुन इच्छति। अब तुमुन प्रत्यय आया है। अब तुमुन प्रत्यय में क्या बचता है बच्चों? तुम शेष रहता है, तो ये जानते हुए आप ग विकल्प को तो पहले ही निगेट कर सकते हैं। तो अब बचे 2 जिनमें तुम है अंत में। अब गृही तुम बनेगा या गृह तुम बनेगा? तो बच्चों सही उत्तर है गृही तुम। ये आपने उस पाठ में से, वहाँ पर चंदन वाला पाठ जो है, यहाँ पर गाय वाला जो पाठ है वहाँ से उदाहरण लिया गया है, वहाँ इस शब्द का आपने प्रयोग देखा होगा। अग्रिम है अहम जीविका हेतोः ज्ञात्वा इच्छति। तो जीविका हेतोः, अब यहाँ पर जो है वह ज्ञात इच्छति शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्रिया जो है वह अन्य क्रिया यहाँ पर आनी चाहिए। तो हम प्रत्यय को देखें तो ज्ञा में त्वा जोड़ें तो क्या बनता है? ज्ञात्वा। तो अन्य जो उदाहरण हैं उन्हें हम आसानी से निगेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इन्हें देखा है अभी।
आगे बढ़ते हैं, 5 उदाहरण हम देख चुके हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं ये, छठे उदाहरण में देखिए कहा गया है कि चंदनः स्त्रीवेशम धृत्वा नंदिन्याः समीपम गच्छति। अब यहाँ प्रकृति प्रत्यय जो हैं दोनों जुड़े हुए हैं, आपको उन्हें पृथक करना है, अलग अलग करके बताना है कि प्रकृति अर्थात धातु और प्रत्यय कौन सा है। तो पहला क्या विकल्प क है, ध्री जमा त्वा, तो त्वा तो जुड़ा हुआ पीछे लेकिन प्रत्यय त्वा नहीं होता, इसलिए ये नहीं है। क्या ध्री जमा तुमुन है, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या ध्री जमा त्वा है, जी बिल्कुल, क्योंकि त्वा प्रत्यय होता है, तो यही विकल्प सही है। अगला है अधुना दुग्ध दोहनम विहाय नंदिन्याः सेवाम करिष्यावः। तो नंदिनी की सेवा करेंगे, तो विहाय शब्द रेखांकित शब्द के आधार पर ही आपको विकल्पों में से छांटना है। तो विहाय, विहाय में आपको प्रकृति प्रत्ययों को अलग करना है, और जो उपसर्ग होता है बच्चों वो भी प्रकृति का ही अंग होता है। तो देखिए वी उपसर्ग है, वो तीनों में ही एक जैसा है, तो उसके आधार पर नहीं छांट पाएंगे। अगला है धातु है हा, तो हा भी सब में है, तो केवल प्रत्यय पर ही निर्भर रहेगा। तो क में दिया हुआ है य प्रत्यय, य नहीं है। आगे दिया हुआ है ल्यप प्रत्यय, और आगे तीसरे में है त्वा प्रत्यय, तो दोनों में से कौन सा है, ल्यप प्रत्यय है, तो विहा ल्यप जोड़ेंगे तो विहाय। आगे है चंदनः धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति। अब दोग्धुम शब्द में आपको अलग अलग करने हैं, क्या दुह और तुमुन, दुह और त्वा, या दुह और क्तवतु। देखिए दुह और त्वा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर त्वा की आवाज़ आती है, पीछे त्वा दिखाई देता है। तवतु में तवत बचता है और वत को वान हो जाता है, वो भी नहीं है, तो इसका मतलब तुमुन ही है। बेशक आपको तुम दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, लेकिन त को ही ध हुआ है बच्चों, तो दुह तुमुन दोग्धुम। आप अच्छे से इसे ध्यान रखिएगा। आगे है हितैषिणः पितृमंत्रिणः जीमूत वाहनम उक्तवन्तः। तो जो हितैषी मंत्री थे उन्होंने जीमूत वाहन को बोला, तो उक्तवन्तः। अब उक्तवन्तः में क्या है, वच जमा क्त प्रत्यय है क्या, तो क्त तो आपके पास क्त तो नहीं है, उसमें केवल त बचता है। फिर वच तुमुन, तुमुन में तुम बचता है, वो भी नहीं है। अब यहाँ प्रत्यय है तवतु, तो एक तवतु में बच जाता है तवत, और तवत में से तवत का क्या हो जाता है, वत को हो जाता है वान। जैसे वच जमक तवतु उक्तवान, पठ जमक तवतु पठितवान, और जब इसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो बन जाता है उक्तवन्तः, पठितवन्तः, लिखितवन्तः, इस प्रकार से। तो इन्हें हमने देखा है अभी। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे 10वां जो उदाहरण है वो क्या उसमें कहा गया है कि कल्पतरुम आराधल्यप राजा पुत्रम प्राप्नोत। अब ल्यप प्रत्यय के कई उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं, मैं समझता हूँ आप आसानी से यहाँ पर पहुँच गए होंगे। क्या बनेगा बिल्कुल सही जो है वह आराध्य। कई बच्चों को लग रहा होगा कि ग आराध्य भी तो सही हो सकता है, लेकिन बच्चों राध का ध हलंत है, इसलिए ध आधा रहेगा, पूरा नहीं होगा। आगे है राजा पुत्रम यौवराज्ये, और क्या आपने जोड़ना है, अभी सिच तवतु, इनको आपने जोड़ना है और बनाना है। तो राजा ने पुत्र को यौवराज्य युवराज पद पर क्या किया, क्या अभिसिचतवत, अभिसिचवान या अभिषिक्तवान, तो बनेगा अभिषिक्तवान। जीमूत वाहनः कल्पतरुम, और आगे है उपगम ल्यप, इन्हें जोड़ना है। तो जीमूत वाहन कल्पतरुम किम क्या आएगा, तो उपगम ल्यप जोड़ेंगे तो ये भी सरल है, बन जाएगा उपगम्य, उपगम्य च वयम करिष्यामः। आगे है यदा काकः रिक्त स्थानम शीजमक त्वा प्रबुद्धः। अब शी धातु में त्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि शीतुम तो नहीं बनेगा, तो ये तो निगेट कर दिया आपने। अब दो विकल्प हैं नज़दीक, शीत्वा बनेगा या शैत्वा बनेगा। अब यदि आपने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि शीत्वा भी बन सकता है, लेकिन नहीं बच्चों, ये शी में जब भी आप त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो शैत्वा ही बनेगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। अग्रिम उदाहरण है काकम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। अब रोदितुम है, आपने देखते ही शब्द को पहचान लिया होगा कि अंत में तुम है, तो प्रत्यय कौन सा होगा, तुमुन प्रत्यय होगा।
तो तुमुन यहाँ पर एक ही जगह है, तो आसान विकल्प हैं आपके लिए ये। बच्चों हर प्रश्न में विकल्प बहुत कठिन नहीं बनाए जाते हैं, कुछ सीधे सीधे भी होते हैं, कहीं पर 2 या 3 विकल्प भी बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, तो वहाँ आपको बहुत सोचने की आवश्यकता होती है। आगे है बालिका भोजनम खादितवती। तो खादितवती यहाँ पर क्या आएगा? क्या खाद जमा त्वा से बना है? तो त्वा में तो ऐसा नहीं बनता है। फिर क्या खाद जमा त है या खाद जमा तवतु है? तो यहाँ पर बच्चों खाद जमा तवतु है, और तवतु से तवत बचा तो बन गया खादितवत। और जब स्त्रीलिंग में चलेगा बच्चों, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग का शब्द है, तो क्रिया भी उसके अनुरूप ही चली है। तवतु प्रत्यय में क्रिया कर्ता के अनुरूप चलती है, तो बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए खादितवत में ईकार जोड़ दिया गया और उसे स्त्रीलिंग बना दिया गया, तो बन गया खादितवती। तो इस प्रकार हमने इन उदाहरणों को देखा है। कुछ और उदाहरण शेष हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। वो उदाहरण हमारे हैं यहाँ पर 16वें उदाहरण में क्या कहा गया है कि मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम। अब प्रगृह्य आप देखते ही अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्यय क्या है? ल्यप प्रत्यय है यहाँ पर, तो ख विकल्प इसका सही उत्तर रहेगा। अग्रिम है इति वच जमा त्वा। वच धातु में त्वा प्रत्यय आपने जोड़ना है। काकः मंजूषाः निस्सारयति। अब वच में त्वा जोड़ेंगे तो देखो त्वा तो अब तीनों ही विकल्पों में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ आपके लिए जो है वह थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है। अब वच धातु में तवतु जब आपने जोड़ा था, तो अगर याद हो आपके, तो क्या बना था? उक्तवान। तो वच की व को क्या है? वह ऊ हो जाता है। तो इस आधार पर भी आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, चाहे तुमुन जोड़िएगा आप, या त्वा जोड़िएगा, या आप तवतु जोड़िएगा, तो वहाँ पर व को ऊ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वचित्वा जो है वह भी नहीं बनेगा, वक्त्वा भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? उक्त्वा। ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। और अंतिम है लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम, और गृह धातु में तवतु प्रत्यय जोड़ना है, तो बताइए गृहीतवती बनेगा या गृहीतवान बनेगा या गृहीतम बनेगा? अब गृहीतम को तो आप निगेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें तवतु नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि तवतु में से तवत बचता है, तो यहाँ पर केवल त है। अब ये दो जो हैं दोनों ही तवतु के उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पर गृहीतवान आएगा या गृहीतवती आएगा, ये आपके लिए क्लोज है। तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको कर्ता देखना पड़ेगा कि कर्ता जो है वह क्रिया को करने वाला, क्योंकि गृहीतवान और गृहीतवती तो क्रिया है, तो जिन्हें करने वाला है वो पुल्लिंग है तो गृहीतवान, और स्त्रीलिंग है तो गृहीतवती। और यहाँ कर्ता है सा, वह कौन? वह बालिका, जो कि स्त्रीलिंग है तो आएगा गृहीतवती। तो इस प्रकार ये सभी उदाहरण जो हैं उन्हें हमने देखा है कि कैसे हम उनके उत्तर छांट सकते हैं, और अधिकांश उदाहरण आपके प्रत्ययों के यहाँ पर आ चुके हैं, और मैं समझता हूँ आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारे आज की यह वीडियो पूरी होती है, और मिलते हैं आपसे अगली आपके लिए उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।